नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए और आंसू बहाएं। कुछ चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मुंह में बता देना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री की वही वीडियो, वही बातचीत लाइव की जाती है टेलीविज़न चैनल पर जिसमें सिर्फ उसको बोलना होता है। वो डीएम हो सकता है, आम आदमी हो सकता है, लेकिन जहां ऐसे चैट जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें मुख्यमंत्री भी बोल सकते हैं और उसमें विपक्ष के भी मुख्यमंत्री हैं, वहां उसको कहा जाता है कि ये जो है वो प्रोटोकॉल है, इसको लाइव नहीं करना है क्योंकि अगला सवाल दाग देगा। लेकिन जहां सिर्फ प्रधानमंत्री को बोलना है, बकबक करना है, वहां वो प्रोटोकॉल नहीं है, उसका लाइव होता है। आज की बातचीत में देखिएगा, पूरा स्क्रिप्ट तैयार है। कपड़ा देखिए, पहले कपड़ा बनारस से जुड़ा हुआ भगवा, गमछा बनारस से जुड़ा हुआ भगवा। चूंकि रोना है, 16 कैमरे लगे हैं, उसके बाद भी मास्क हटाना जरूरी होगा। और अब शब्द नया, जैसे टी गढ़ा गया था, आज गढ़ा गया, जहां बीमार वहीं उपचार। कितना अच्छा लगता है सुनने में। इस प्रधानमंत्री से पूछिए कि आपके अकाउंट में जो पैसे आए, आपने जो वेंटिलेटर खरीदा उसमें कितने वेंटिलेटर अच्छे निकले। तो मैं फिर कह रहा हूं, कोई डेटा नहीं दिया जा रहा है, कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ राशन ही भाषण है, भाषण ही राशन है। तो आप एकदम तय मान लीजिए कि आपको सिर्फ टीवी के जरिए कोरोना को मैनेज करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि लगातार टेलीविज़न चैनल पे खबरें चल रही थी, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी, किस तरह से अस्पताल नहीं है, किस तरह से ऑक्सीजन नहीं है, किस तरह से मौतें हो रही है, हर गांव में मौत हो रही है। तो अब रोज़ टीवी पर आने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। मैं अभी भी कह रहा हूं, एक प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी बताए कि 1.5 साल में कितना काम किया, बताए कि कितना उन्होंने वैक्सीन के ऑर्डर दिए थे, वो बताएं कि सिर्फ 2 ही कंपनियों को वैक्सीन में क्या भारत सरकार का 1 रुपया खर्चा है। क्या ये सच नहीं है कि दोनों वैक्सीन जो भारत में है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, क्या वो विदेशी निजी कंपनियों के नहीं हैं? 1 रुपया भारत सरकार ने खर्चा नहीं किया है। क्या प्रधानमंत्री ने जानबूझकर कंपनियों से सस्ते वैक्सीन खरीदे और राज्यों को महंगा बेचा? पहले ये प्लान था। जब एकाएक कोरोना 2 हुआ, जब मरने लगे लोग, तब वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार का मसला है, राज्य सरकार अपना बातचीत करे, वैक्सीन मंगाए। क्या ये बड़ा झूठ नहीं है? क्या वेंटिलेटर में सारे गुजरातियों को नहीं दिया गया? और क्या सबसे ज़्यादा सिर्फ गुजरात में वैक्सीन नहीं दिए गए हैं? क्या ये सच नहीं है, डेटा नहीं है? तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं। अभी भी काशी विश्वनाथ ही ठीक करेंगे कोरोना। धर्म का विज्ञान से, बीमारी से क्या लेना देना है? मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उनकी कोई तैयारी नहीं है। आपकी जैसे लाशें गिर रही है, गिरती रहेगी। बस टीवी के जरिए आपके कान में सिर्फ भाषण डालना है, और वही भाषण लाइव किया जाएगा, दिखाया जाएगा, जिसमें उनसे सवाल जवाब ना हो। अब पता चल रहा है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पे ये तभी इंटरव्यू देते हैं किसी को जब सवाल इनके हो। एंकर इनके मतलब का मतलब अक्षय कुमार हो सकता है, गाना लिखने वाला प्रसून जोशी हो सकता है, या सुधीर, या ये नहीं कि महिला रिपोर्ट स्मिता हो सकती हैं, या अर्नब हो सकता है, जो इनके चॉइस के लोग हैं। ये किसी ऐसे पत्रकार को, किसी ऐसे मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू नहीं सकते। इवन ये फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते जिसमें कोई भी जा सकता है। तो ये स्थिति है, आपको तय करना है कि आप उनसे सहमत हैं, नहीं सहमत हैं। उनके रोने को लेकर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये बहुत इमोशनल मामला है, लेकिन सोचिए कि क्या इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी रोने से? क्या इस देश की जो कोविड से जो महामारी है, उनके लोग लौट आएंगे? क्या जिस तरह से कहते हैं कि जो मर गए वो मोक्ष को प्राप्त हो गए? तो आज का भाषण भी वही था। आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। रिजर्व बैंक का डंडा एक साथ 4 बैंकों पर, देखिए आज की खबर बता रहा हूँ, रिजर्व बैंक का डंडा एक साथ 4 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना। इधर सरकार ने एक्सिस में बेची हिस्सेदारी। ये स्थिति है, आप समझिए किस तरह से देश में अर्थव्यवस्था चौपट है। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये इस देश का प्रधानमंत्री किस तरह का सिर्फ भाषणबाज है। सोचिए बीजेपी क्या कर रही है। कल एक रिसर्च आया कि 10 केंद्रीय मंत्रियों के 1100 ट्वीट में एक भी मदद वाले ट्वीट नहीं थे।
संबित पात्रा जो मदद कर रहे हैं उसको कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री सरकार किसी लोकसभा एमपी को, एक परवेश शर्मा को छोड़ दीजिए दिल्ली में, वो भी सरकारी, वो पता नहीं उनको कॉन्सेंट्रेटर कहाँ से मिल रहा है। परवेश शर्मा को छोड़ दीजिए तो कहीं से देश में किसी बीजेपी का सांसद विधायक को मदद करते हुए का फोटो जारी हुआ है? आप मदद कीजिए, जारी कीजिए फोटो, किसी ने रोका है क्या? लेकिन जिन श्रीनिवास हो, दिलीप पांडे हो, शर्मा जी हो, सोनू सूद हो, इन जिन लोगों ने मदद की सबको टूल किट कह रहा है। मतलब मीडिया एक प्रोपेगेंडा फैला रही है कि प्रधानमंत्री की छवि खराब हो गई। प्रधानमंत्री की छवि, किस छवि की आप बात कर रहे हैं? किस छवि की आप बात कर रहे हैं? कुछ बचा है क्या? कब तक आप झूठ फैलाएंगे? कब तक अंधभक्ति से काम चलेगा? आप ठोस बताइए ना कि आपने पिछले 1 साल 1.5 साल में क्या तैयारी की थी। 1 साल में कितने नए हॉस्पिटल बना दिए? जब 2 साल में सेंट्रल विस्टा बन सकता है, इनका महल बन सकता है, तो अस्पताल नहीं बन सकता है। जब हाँ मूर्ति लगवाई, जहाज अपने लिए खरीदा, अपने लिए 22,000 करोड़ का महल बनवा रहे हैं, पार्टी दफ्तर बनवा लिया, 500 जिलों में पार्टी दफ्तर बनवा लिया, ये सच्चाई है। तो ये सब सवाल आपको पूछना पड़ेगा, और ये सब सवालों से बचने के लिए वो जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब जैसे रैली में भाषण दे दिए, टीवी पर जब छोटे अधिकारी हैं, डीएम है, कलेक्टर है, वहाँ सिर्फ अपनी बात कहना है। मुख्यमंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री भी कुछ कह सकता है, उसमें विपक्षी मुख्यमंत्री भी है, वो सवाल खड़ा कर देगा कि भैया आपके यहाँ से वैक्सीन नहीं मिल रहा है, हमारा पैसा जीएसटी का नहीं मिल रहा है, पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सावधान रहिए। और जो आपको दिखाया जा रहा है उससे अलग दुनिया है। आपको मीडिया के जरिए सिर्फ मैनेज किया जा रहा है, कपड़ों का ध्यान रखा जा रहा है, शब्द गढ़ा जा रहा है। इनसे पूछिए कि जहाँ हॉस्पिटल में तो इलाज नहीं है, जहाँ बीमार वहाँ इलाज कैसे पहुँचा दोगे? गाँव में सबसे बुरी स्थिति है। ट्विटर ने संबित पात्रा को मैनिपुलेटेड मीडिया कहा है। मैनिपुलेटेड मीडिया। 2 गुजराती पूरे हिंदुस्तान की सरकार कब्जाए हैं, और 2 गुजराती लगभग पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति कब्जाए बैठे हैं। राकेश्वर पोखरियाल ने लिखा है। झूठ हवा में सैर कर रहा है और हकीकत गंगा में तैर रही है, चतुरानंद ओझा ने लिखा है। और पाखंड देखिए, तो ये तमाम खबरें जो हैं मैं बता रहा था। और ये देखिए, मोदी, पीएम मोदी के साथ हुई मीटिंग में झारखंड रिम्स हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर यूनिट के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने मोदी को स्पष्ट बोल दिया कि आपके दिए गए वेंटिलेटर चलते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें पीएम केयर्स फंड से 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 104 वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन इन 104 वेंटिलेटर में 45 काम ही नहीं करते हैं। महाराष्ट्र से भी खबर आई कि औरंगाबाद जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीएम केयर्स फंड की ओर से अस्पताल को दिए गए वेंटिलेटर्स में खराब हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इस पर कोई बात नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको रुलाने के लिए आते हैं, आपको इमोशनल करने के लिए। 2009 और 2010 की बात होगी, यूपी के तत्कालीन सीएम। तो ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो सोशल मीडिया पर आज की वायरल खबर है वो बता रहा हूँ। आपको लगता है कि सिर्फ भाषण से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, भुखमरी दूर हो जाएगी, तो आप लोग को मुबारक हो। पीएम का नाटक का बेसब्री से देश इंतजार कर रहा था, भावुक होना ही था। पूर्व की भांति स्क्रिप्ट पहले से तैयार कर ली गई थी। सीएम सोशल मीडिया में एक योगी सरकार के और बधाई हो मोदी जी के 2 अनमोल रत्न। अंबानी और अडानी एशिया के सबसे पहले एवं दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। सोचिए, लॉकडाउन में किस डॉक्टर पात्रा हम नहीं कहते, जमाना कहता है, उनको फर्जी कहा जा रहा है। और दिलीप मंडल लगातार एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें वो उन तमाम जातिवादी लोगों के ट्विटर खंगाले जा रहे हैं जिसमें वो जातिवादी ट्वीट करते थे, चेतन भगत हो, ये तमाम लोग। और इसलिए दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है जो बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से पहले जब 3 साल पहले तक ट्विटर पर सब ठीक चल रहा था, सवर्ण ही सवर्ण थे, तो जैसा सवर्ण परिवारों में होता है, आरक्षण, सांवलेपन, गरीबी और वंचित परिवारों से आए नेताओं पर खूब चुटकुले चलते हैं, हा ही होती थी। फिर ट्विटर पर कुछ SC ST OBC आ गए, उनका स्वर्गलोक बिखर गया, कास्टिस्ट टर्माइट्स। तो ये दिलीप मंडल लगातार लोग अपना ट्वीट भी कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हो रहा है, इसलिए भाषण से फिलहाल काम चलाइए। आप लोगों को तय करना है कि क्या प्रधानमंत्री के रोज़ टीवी पर किसी के साथ बैठक और भाषण कर लेने समस्या का हल है।
और मुझे जो लगता है, मेरा जो आकलन है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ही काम करते हैं, दिन भर वो इस तैयारी में होते हैं कि अगले दिन कौन से स्पीच देनी है, क्या क्या सब चुनने हैं, कब रोना है नहीं रोना है। बाकी मेडिकल फैसिलिटी, ऑक्सीजन सिलेंडर, अर्थव्यवस्था, इस सब पर कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ आपको टीवी के जरिए मैनेज किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी आरएसएस के 2 कार्यकर्ता आपके घरों में, एक टीवी और एक अखबार, और मीडिया को हराना है तो मोदी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा। मीडिया जब तक सच नहीं दिखाएगी, सवाल नहीं पूछेगी, तब तक आपके सॉल्यूशन नहीं होने वाले हैं। ये आप रख के देख लीजिए। फिलहाल मीडिया मोदी के साथ है, सरकार के साथ है, क्योंकि उसका एक जातिवादी कैरेक्टर है। और आपको बधाई हो, नई देवी का आविष्कार हो चुका है। कमटूर में हिंदू पुजारियों ने कोरोना देवी मंदिर बनाकर पूजा पाठ शुरू कर दिया है। जो जितना दान चढ़ाएगा उसे जल्दी मुक्ति मिलेगी। तो ये है कर्मकांड का इस देश में हालत। जिस देश का प्रधानमंत्री कहे कि भगवान विश्वनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे, उसमें डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर या किसी भी धार्मिक स्थल से आपका इलाज हो सकता है, तो उससे बेहतर क्या होगा। आप तो भारत में तो हर गली में कोई ना कोई धार्मिक स्थल है। आप लोग तय कीजिए कि आप लोग के साथ विज्ञान के साथ रहना है, कर्मकांड के साथ रहना है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।